अगली अपनी कविता है यह संतुलित मुस्कान। लेखक है इसके नागार्जुन। कौन है इसके लेखक? नागार्जुन। नागार्जुन की कविता अपने यह संतुलित मुस्कान। जो यह संतुलित मुस्कान है, इस कविता में जो नागार्जुन है वो एक छोटे से बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान है उसको देखकर उसको देखने के बाद लेखक के मन में जो भाव आते हैं उनको लेखक इस कविता में अलग अलग बिंबों के माध्यम से प्रकट करता है और कहता है कि जो छोटे बालक की संतुलित मुस्कान होती है वो कठोर से कठोर पत्थर जैसे हृदय को भी एक तरह से पिघला देती है। तो उसका वर्णन देखिए आप, बहुत ही अच्छी कविता है। अच्छी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की मुस्कान के ऊपर लिखी गई। तो नागार्जुन कहते हैं कि तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि कवि कह रहे हैं छोटे से बच्चे को देखकर कि तुम्हारी यह जो तंतुरित मुस्कान है, अब ये इनका बच्चा भी हो सकता है, भी जरूरी नहीं कि और के लिए करे हो, क्योंकि इसमें प्रसंग ऐसा आता है कि यदि तुम्हारी माँ न बनी होती माध्यम तो आज न पाता देख तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान। तो ये अपने बच्चे को लेकर ही संबोधित करते हैं कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, यानी कि छोटे बच्चे के जो नए दांत निकलते हैं, दंतुरित मतलब छोटे बच्चों के नए दांत, कि छोटे बच्चों के जो नए दांत हैं और उनके साथ वो मुस्कुराता है, तो कि ये तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है वो मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब मरे हुए व्यक्ति में भी मानो जान यानी कि जीवन प्रदान कर दे। अब मृतक का मतलब मरा हुआ ही नहीं है, यहाँ पर मृतक का मतलब यहाँ पर लिया है कि मान लो ऐसा व्यक्ति जिसने एक तरह से आशाहीन व्यक्ति हो, जिसने आशा ही छोड़ दी हो जीने की, खुश रहने की आशा ही छोड़ दी हो, या ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भाव ही नहीं आता हो, तो कहते कि जिस व्यक्ति में आशा नहीं हो, आशाहीन हृदय में भी तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जैसे कि आशा का संचार कर देती है। कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि तुम्हारी जो छोटे छोटे दांतों की दंतुरित मुस्कान है वो मरे हुए व्यक्ति यानी कि आशाहीन व्यक्ति में भी आशा का संचार कर देती है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली दूसरे यानी कि धूल मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग यानी कि उसका शरीर जैसे धूल मिट्टी में सना हुआ हो, गात यानी शरीर, और नीचे की लाइन में जलजात मतलब कमल का फूल, जलजात मतलब कमल का फूल। तो यहां पर उस बच्चे की तुलना किससे की है? कमल के फूल से। किससे की है? कि तुम्हारा ये जो शरीर है धूली दूसर यानी कि बाहर बच्चा खेल रहा है, पूरी तरह से मिट्टी में नहाया हुआ है, एक तरह से सन रहा है पूरी तरह से मिट्टी में, कि तुम्हारा जो शरीर जो पूरी तरह से धूल में मिट्टी में सना हुआ है, वो तुम्हारा शरीर मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो छोड़कर तालाब, कि मानो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो जलजात, कि मानो तालाब को छोड़कर कमल के फूल मेरी झोपड़ी में भी आकर खिलने लगे हो। यानी कि बच्चा जैसे कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो बच्चा भी पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ है, तो और वो मुस्कुरा रहा है वहां पर, तो उसकी मुस्कान तो उसका खिलना है कमल का, और कीचड़ में पूरा सना हुआ है ना बच्चा, तो एक तरह से कमल भी कीचड़ में होता है। कि मानो छोड़कर जलजात छोड़कर तालाब, कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो जलजात। कि मानो तुम्हारी ये मुस्कान मुझे इस प्रकार लग रही है और तुम पूरी तरह से मिट्टी में इस प्रकार सने हुए हो कि मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल रहा हो। खिलना मतलब उसका मुस्काना। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पास। कि परस पाकर यानी कि स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, कि प्राण मानो तुम्हारे स्पर्श पाकर ही पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर जो एक तरह से मृत प्राणी जिसमें प्राण ही नहीं हो वो भी पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और जिस व्यक्ति का हृदय बिल्कुल पत्थर के समान है, कठिन पाषाण मतलब पत्थर हृदय वाला व्यक्ति, कठिन पाषाण मतलब पत्थर हृदय वाला व्यक्ति, कि पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी तेरी इस मुस्कान को देखकर पिघलकर बन गया होगा। क्या बन गया होगा? जल। जल मतलब बिल्कुल, जल कैसा होता है? बिल्कुल सरल होता है, कोमल होता है, बिल्कुल मुलायम होता है, बता रहता है एक तरह से, और पत्थर क्या होता है? एक तरह से ठोस होता है, जमा रहता है एक तरह से, यानी कि ऐसा हृदय जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आता हो, कोई भाव ही नहीं आते हो।
तो कि जिस व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान हो, उसका हृदय भी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान के कारण पिघलकर क्या बन गया हो, जल बन गया हो, या जल बन जाता है। आगे देखो, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि जिस व्यक्ति का बिल्कुल कठोर हृदय था, कि मानो वो भी जब तुम्हें छू गया हो या तुम्हारी मुस्कान को देख ले, कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, मानो तुम्हें छूते ही ऐसा लग रहा है जैसे शेफालिका एक फूल का नाम है, सफेद फूल होते हैं, कि वह सफेद सफेद फूल मानो झड़ने लग गए हुए। अब यहाँ शेफालिका के फूलों से मतलब है खुशियां आना। शेफालिका के फूलों का मतलब क्या है, खुशियां आना। कि मानो तुम्हारे इस मुस्कान के कारण और तुम्हें स्पर्श करने के कारण सारे घर में एक तरह से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ गई हो। बांस था कि बबूल, यानी कि बांस आपने देखा होगा कठोर होता है, और बबूल जिसमें कांटे होते हैं। तो जिस व्यक्ति का अर्थ बांस और कांटे जैसे बबूल के समान हो, वो भी मानो फूलों के समान खिलने लग जाता है, उसके हृदय में भी खुशियां आने लग जाती है। आगे देखिए, तुम मुझे पाए न पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लो में फेर। फिर आगे कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब नागार्जुन आपको पता है कि लंबी लंबी यात्राओं में जाते रहते थे, श्रीलंका, कभी विदेश, बाहर के कई बार अनेक बार यात्राएं की, तो घर पे बहुत कम रुकते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना है। देखते रहोगे अनिमेष, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए लगातार देखना, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और इसलिए तुम क्या कर रहे हो, बिना पलके झपकाए लगातार मुझे देखते रहोगे। थक गए हो, शायद तुम मुझे लगातार देखने के कारण क्या हो गए, थक गए हो। आंख लूं मैं फेर, चलो मैं ही अपनी आंखों को फेर लेता हूं। कहां तक देखते रहोगे, तुम्हारी आंखें थक गई होगी, तो आंख लूं मैं फेर, यानी कि मैं दूसरी तरफ अपनी आंखों को घुमा लेता हूं। क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो फिर कवि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कि यदि तुम पहली बार में मुझसे परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती आज, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तो मैं तुझे न तो देख सकता और न तुझे मैं जान पाता, न पहचान पाता। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं न तो तुम्हें देख पाता, यानी न तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देख पाता, और न तुम्हें मैं जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम्हारी माँ भी धन्य है और तुम भी धन्य हो, कि मेरे न होने के बावजूद भी, यहाँ न होने के बावजूद भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, इसलिए तुम भी, तुम्हारी माँ भी धन्य है, और तुमने इतने समय तक पिता के बिना अभाव में जीवन जिया, इसलिए तुम भी क्या हो, धन्य हो। चीर प्रवासी में इतर में अन्य, और मैं चीर प्रवासी यानी कि लंबे समय से प्रवास रहने वाला, चीर प्रवासी कि मैं क्या हूं, मैं तो लंबे समय से बाहर रहने वाला हूं। इतर यानी कि और, दूसरा, मैं तो एक तरह से दूसरा हूं जो लंबे समय से बाहर रहता हूं, लंबी लंबी यात्राएं करता रहता हूं। मैं अन्य, यानी कि कवि ने आपने आपको क्या कहा कि मैं अन्य, यानी कि एक तरह से जो पारिवारिक सुख है इससे मैं बहुत दूर रहता हूं, इसलिए मैं तो चीर प्रवासी में, मैं इतर यानी कि मैं दूसरा, एक तरह से मैं अन्य हूं तुम्हारे लिए, तुम मुझे नहीं जानते हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय, यानी कि प्रिय किसके लिए आया, पुत्र के लिए, कि हे प्रिय पुत्र तुम्हारा इस अतिथि से, अतिथि हूं मैं तो, मेरी कोई तिथि थोड़ी कब आ जाऊं कब नहीं आऊं, अपने आप को अतिथि कहा यहाँ, तो अतिथि किसके लिए आया, नागार्जुन के लिए, कि इस अतिथि से, कि हे पुत्र इस अतिथि से, यानी कि तुम्हारे पिता से तुम्हारा रहा क्या संपर्क, तुम्हारा क्या संपर्क रहा, तुम्हारा कोई संपर्क रहा ही नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क क्या होता है, दही, घी, जल, शहद और दूध का योग होता है। पंचामृत कहते हैं एक तरह से, 5 चीजों से बनता है ये, दही, घी, जल, शहद और दूध। कि तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वही तुम्हें मधुपर्क कराती रही, यानी कि बचपन में तुम्हें पंचामृत वही देती रही, उसकी उंगलियों से तुमने मधुपर्क का सेवन किया। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार मतलब तिरछी निगाह से देखना, कि तुम मुझे बीच बीच में तिरछी निगाह करके देख लेते हो, छोटे बच्चे देखते ना, कि तुम मुझे बीच बीच में कनखी मारकर देख लेते हो। और होती जब आंखें चार होना, यानी कि एक तरह से आंखों का मिल जाना या प्यार हो जाना, कि जब तुम तिरछी नजरों से कभी कभी मुझे देखते हो और जब मैं भी तुझे देख लेता हूं
तो हम दोनों की आंखें क्या हो जाती है, आंखें चार हो जाती है, यानी कि एक दूसरे की आंखें टकरा जाती है। तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और ऐसे समय में तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान आती है वो मुझे बहुत ही छविमान, इनकी बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये छोटी सी कविता थी इनकी, नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान।